श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय खंड 4 श्लोक 31 से 43 तक हिंदी अर्थ एवं आख्या सहित। सभी गीता प्रेमियों से विनम्र निवेदन है कि इस अंक को पूरा सुनने के बाद इसको लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये मे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का पालन करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं, वे भी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने सिद्धांत शब्द की व्याख्या मत के रूप में की है। मत एक व्यक्तिगत विचार है, जबकि सिद्धांत सार्वभौमिक सत्य है। आचार्य के मत विभिन्न हो सकते हैं, किंतु सिद्धांत समान रहता है। दार्शनिक आचार्य और शिक्षक अपने मत को सिद्धांत का नाम देते हैं, किंतु गीता में श्री कृष्ण ने अपने सिद्धांतों को मत के रूप में अभिव्यक्त किया है। अपने आचरण द्वारा वे हमें सौहार्दपूर्ण और दीनता का व्यवहार करने का उपदेश दे रहे हैं। कर्म करने का आह्वान करते हुए श्री कृष्ण अब भगवद गीता के उपदेशों के महत्व को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संदेश देते हैं। मानव के रूप में हमारी दायित्व है कि हम सत्य को जानें और तदनुसार अपने जीवन को सुधारें। ऐसा करने से हमारे मानसिक संताप, काम, लोभ, ईर्ष्या, मोह आदि शांत हो जाते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित करने को कहा था। वे जानते थे कि उनसे ईर्ष्या करने वाले लोगों के लिए उनके कथन उपहास और निंदा का कारण हो सकते हैं। इसलिए अब वे अपनी दिव्य उपदेशों को समर्पित भाव से स्वीकार करने पर जोर देते हैं। उनके कथन के अनुसार जो मनुष्य इन उपदेशों का श्रद्धापूर्वक अनुकरण करता है, वे कर्म और बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो श्रद्धा युक्त नहीं है, उनकी क्या दशा होगी, उनकी दुर्दशा को अगले श्लोक में व्यक्त किया गया है। दभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विदधति नष्टान् चेतसा। किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। इन सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत उपदेश हमारे कल्याण के लिए अति उपयुक्त है। हमारी माया बुद्धि में अनगिनत दोष हैं, जिसके कारण हम भगवान के उपदेशों की महत्ता को समझने या उसकी सराहना करने में सक्षम नहीं होते। यदि ऐसा हो जाए तो परमात्मा और जीवात्मा के बीच क्या भेद रह जाएगा। इसलिए गीता के दिव्य उपदेशों को स्वीकार करने के लिए श्रद्धा अनिवार्य है। जब हमारी बुद्धि
इन्हें समझने की अपेक्षा इन उपदेशों में दोष ढूंढने लगती है, तब हमें यह सोचकर अपनी बुद्धि का समर्पण कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, इसमें अवश्य ही सत्यता है जिसे मैं अभी समझ नहीं सकता। अभी मुझे यह स्वीकार करना चाहिए और आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। इन उपदेशों को मैं तब समझ पाऊंगा जब मैं साधना द्वारा आध्यात्मिक पथ पर उन्नति करूंगा। इसी मनोवृत्ति को श्रद्धा कहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने श्रद्धा की परिभाषा इस प्रकार की है: गुरु वेदांत वाक्येषु ढूंढो विश्वास, अर्थात श्रद्धा गुरु और शास्त्रों के वचनों में दृढ़ विश्वास है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी प्रकार की व्याख्या की है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृश्य निश्चय। चैतन्य महाप्रभु मध्यम लीला का पाठ 2 श्लोक 62। अर्थात श्रद्धा का अर्थ गुरु और भगवान में अटूट विश्वास होता है। भले ही हम वर्तमान में उनके उपदेशों को समझने में असमर्थ हैं। ब्रिटिश कवि अल्फ्रेड टेनिसन ने कहा था, जहां हम सिद्ध नहीं कर सकते वहां केवल श्रद्धा द्वारा ही विश्वास को अंगीकृत किया जा सकता है। इसलिए श्रद्धा का अर्थ यह है कि भगवद गीता के समझे जाने वाले सरल हिंदी अंशों की विनम्रता पूर्वक आत्मसात करते हुए और इसके कठिन अंशों को भी इस आशा के साथ स्वीकार करना चाहिए कि वे भी भविष्य में समझ में आ जाएंगे। माइक बुद्धि का एक मुख्य दोष अहंकार है। अहंकार के कारण इसे वर्तमान में बुद्धि समझ नहीं पा सकती, प्रायः उसे दोषयुक्त मानकर अस्वीकार कर देती है। यद्यपि सर्वज्ञ भगवान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जीवात्मा के कल्याण हेतु अपने दिव्य उपदेश प्रकट किए हैं, किंतु मनुष्य उसमें अभी तक दोष ढूंढते हैं। जैसे भगवान स्वयं को सभी कुछ समर्पित करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या भगवान लोभी हैं? क्या ये अहंकारी हैं जो अर्जुन को अपने उपासना करने को कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग विवेक शुद्ध हैं क्योंकि वे शुद्ध और अशुद्ध, धर्म और अधर्म, सृष्टि के कर्ता और द्वितीय परम स्वामी और दास के बीच के अंतर को समझने में असमर्थ होते हैं। ऐसे मनुष्य अपने विनाश का कारण बनते हैं क्योंकि वे परम मुक्ति के मार्ग को अस्वीकार कर लेते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। सदृशं चेष्टेत स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। दमन से क्या प्राप्त हो सकता है? इस श्लोक में श्री कृष्ण पुनः इस बिंदु की ओर लौटते हैं कि कर्म करना निष्क्रिय रहने से श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव से प्रेरित होकर लोग अपने व्यक्तिगत गुणों के अनुसार कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं, जबकि सैद्धांतिक रूप से शिक्षित लोग भी अपने अनंत पूर्व जन्मों के संस्कारों, इस जन्म के प्रारब्ध तथा अपने मन और बुद्धि की गठरी को अपने साथ उठाए रहते हैं। उन्हें प्राप्त होता है कि इस प्रकृति और प्रवृत्ति के वेग को रोकना कठिन है। यदि वैदिक ग्रंथ उन्हें सभी प्रकार के कर्मों का त्याग करने का और
आध्यात्मिकता में तल्लीन होने के उपदेश देते हैं, तब इससे असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई होती। ऐसी कृत्रिम विमुखता का प्रतिकूल प्रभाव होता है। आध्यात्मिक उन्नति का उपयुक्त और सरल मार्ग प्रकृति और प्रवृत्ति की असीम शक्ति का प्रयोग करना और इनकी दिशा को भगवान की ओर अर्पित करना है। जिस स्थिति में हम हैं, वहीं से हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होना आरंभ करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें सर्वप्रथम अपनी वर्तमान मनोदशा को स्वीकार करना होगा और तत्पश्चात इसे सुधारना होगा। हम देखते हैं कि जानवर भी स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। चींटियां एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपने समुदाय की देखभाल के लिए भोजन एकत्रित करती हैं। ऐसा गुण मनुष्य में कठिनता से देखने को मिलता है। एक गाय का अपने बछड़े से स्वाभाविक लगाव होता है। एक क्षण के लिए भी जब वह उसकी आंखों से ओझल होता है, तब गाय अत्यंत व्याकुल हो जाती है। कुत्ते का स्वामी भक्ति की तुलना भी सभ्य मनुष्यों से नहीं की जा सकती। उसी तरह मनुष्य भी अपने प्रकृति से प्रेरित होते हैं। क्योंकि अर्जुन योद्धा था, इसलिए श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव तुमसे युद्ध की अपेक्षा करता है। तुम अपने जन्मजात स्वभाव से जनित कर्म द्वारा बाध्य होकर इसे करोगे। हमें अपने लक्ष्य को सांसारिक सुखों से हटाते हुए इसे भगवत प्राप्ति की ओर परिवर्तित कर अपने स्वभाव का परिष्कार करना चाहिए और अपने नियत कर्तव्यों का पालन बिना आसक्ति और द्वेष भाव से ईश्वर सेवा की भावना के साथ करना चाहिए। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ स्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो हयस्य परिपन्थिनो। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है, किंतु मनुष्य को इसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म कल्याण के मार्ग के अवरोधक और शत्रु हैं। यद्यपि श्री कृष्ण ने पहले यह कहा था कि मन और इंद्रियां अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा प्रेरित होती है, किंतु अब वे इन्हें वश में करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाल रहे हैं। जब तक हमारा भौतिक शरीर हमारे साथ है, तब तक उसकी देखभाल के लिए हमें विषयों का भोग करना पड़ता है। श्री कृष्ण उपयोग को रोकने के लिए नहीं कहते, किंतु वे आसक्ति और द्वेष के उन्मूलन का अभ्यास करने का उपदेश देते हैं। पुनर्जन्म के संस्कारों का सभी मनुष्यों के जीवन पर निश्चित रूप से गहन प्रभाव पड़ता है, लेकिन यदि हम गीता द्वारा सिखाई गई विधि का अभ्यास करते हैं, तब हम अपनी दशा को सुधारने में सफल हो सकते हैं। इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती हैं और उनके सन्निकर्ष और सुख और दुख की अनुभूति होती है। जिह्वा स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखना चाहती है और कड़वा स्वाद उसे पसंद नहीं आता। मन बार बार सुख और दुख से जुड़े विषयों का चिंतन करता है। विषयों के सुख के अनुभव से आसक्ति और दुख के अनुभव से द्वेष उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को न तो आसक्ति और न ही द्वेष के वशीभूत होने को कहते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमें न तो अनुकूल परिस्थितियों के लिए लोभ करना चाहिए और न ही प्रतिकूल परिस्थितियों की उपेक्षा करनी चाहिए। जब हम मन और इंद्रियों के रुचिकर और अरुचिकर दोनों विषयों की दासता से मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपनी
अधम प्रकृति के ऊपर उठ जाते हैं और फिर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सुख और दुख दोनों में समभाव में रहते हैं। तब हम वास्तव में अपनी विशिष्ट प्रकृति से मुक्त होकर कार्य करते हैं। श्रियान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रियः परधर्मो भयावहः। अपने धर्म को दोषयुक्त संपन्न करना किसी अन्य के धर्म को समुचित ढंग से संपन्न करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना दूसरों के कर्तव्य का अनुसरण करने से श्रेष्ठकर होता है। दूसरे के धर्म का पालन भययुक्त है। इस श्लोक में धर्म शब्द 4 बार प्रयुक्त हुआ है। धर्म का प्रयोग प्रायः हिंदुत्व और बौद्ध के लिए किया जाता है, किंतु अंग्रेजी शब्द में इस शब्द का अनुवाद अत्यंत दुष्कर है। धर्म शब्द की रचना ध्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ धारण करने योग्य या उपयुक्त उत्तरदायित्व, कर्तव्य, विचार और कर्म है। उदाहरणार्थ आत्मा का धर्म भगवान से प्रेम करना है। यह हमारे अस्तित्व का मुख्य सिद्धांत है। स्व उपसर्ग का अर्थ स्वयं है। इस प्रकार स्वधर्म हमारी निजी धर्म है। स्वधर्म हमारे निजी जीवन की स्थिति, परिपक्वता और व्यवसाय पर लागू होता है, और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं, वैसे ही हमारी परिस्थितियों में परिवर्तन आने पर हमारा स्वधर्म भी परिवर्तित हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके स्वधर्म का पालन करने के लिए कहते हुए उसे समझा रहे हैं कि वह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करे और इससे कोई शिथिलता प्रदर्शन न करे, जिससे कोई दूसरा इसका अनुचित लाभ न उठा सके। किसी अन्य का अभिनय करने की अपेक्षा अपनी वास्तविकता में आनंदित होना अत्यंत श्रेष्ठकर होता है। प्रकृति द्वारा निश्चित अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम मन की स्थिरता के साथ सरलता से कर सकते हैं। दूसरों के कार्य हमें आकर्षित कर सकते हैं, और यदि हम तदनुसार अपने कार्यों को परिवर्तित करने का विचार करते हैं, तब ऐसा करना उचित नहीं होगा। यदि ये कार्य हमारी प्रकृति के प्रतिकूल है, तब ये हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि में असमंजस्य उत्पन्न करेंगे। ऐसा करना हमारी चेतना के लिए हानिकारक और आध्यात्मिक पथ पर हमारी उन्नति के मार्ग में बाधक होगा। श्री कृष्ण इस बिंदु पर बल देते हुए कहते हैं कि अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देना दूसरों के कार्यों में प्रवृत्त होकर अप्रिय स्थिति में फंसने से श्रेष्ठ है। सभी गीता प्रेमियों से निवेदन है कि यदि अब तक इस अंक को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दें। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस अंक को शेयर करना न भूलें। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि आश्रयेण बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी श्री कृष्ण, इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पापजन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक
पाप कर्मों में लगाया जाता है। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में यह अभिव्यक्त किया था कि किसी भी मनुष्य को आसक्ति या द्वेष से युक्त नहीं होना चाहिए। अर्जुन इस प्रकार का उत्तम जीवन यापन करना चाहता है, किंतु उसे भगवान के उपदेश का अनुपालन करना कठिन लगता है। इसलिए वह श्री कृष्ण से एक अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछता है। वह कहता है, कौन सी शक्ति हमें उच्च आदर्शों को प्राप्त करने से रोकती है? मनुष्य राग और द्वेष के वशीभूत कैसे हो जाता है? हमारी अंतरात्मा को पाप करते हुए पश्चाताप का बोध होता है। यह बोध इस तथ्य पर आधारित है कि भगवान गुणों के धाम है और उनके अणु अंश होने के कारण स्वाभाविक रूप से हमारा आकर्षण अच्छाइयों के प्रति होता है। अच्छाई ही तो आत्मा की प्रकृति है तथा अंतरात्मा की आवाज को उन्नत करती है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि चोरी, ठगी, निंदा, लूट, खसोट, हत्या, अत्याचार और भ्रष्टाचार जैसे कार्य पापजन्य कृत्य नहीं है। हमारी अंतर्दृष्टि यह बोध कराती है कि ये सब कार्य पापजन्य हैं। फिर भी हम ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि कोई शक्ति हमें बलपूर्वक ऐसा करने के लिए विवश करती है। अर्जुन इसी प्रबल शक्ति के संबंध में जानना चाहते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धिने निस्मिह वैरीणम्। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, काम वासना जो रजोगुण से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, इसे पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु समझो। वेदों में प्रयुक्त काम शब्द या वासना केवल यौन इच्छाएं नहीं है, बल्कि इसमें सभी प्रकार के भौतिक सुख भी सम्मिलित है। इस प्रकार वासना कई रूप दर्शाती है, जैसे धन की इच्छा, शारीरिक लालसाएं, प्रतिष्ठा की अभिलाषा, सत्ता की भूख इत्यादि। वासना केवल भगवान के प्रति प्रेम की विकृत प्रतिबिंब है, जो कि प्रत्येक जीवित प्राणी का अंतर्निहित स्वभाव है। जब आत्मा शरीर से संयुक्त होकर माया शक्ति के संपर्क में आती है, तब तमोगुण के संयोग से इसका दिव्य प्रेम वासना में परिवर्तित हो जाता है। दिव्य प्रेम भगवान की सर्वोच्च शक्ति है, अतः भौतिक क्षेत्र में इसका विकृत स्वरूप जो कि काम वासना है, यह भी अति प्रबल शक्ति है। श्री कृष्ण ने सांसारिक सुखों के भोग की लालसा को पाप के रूप में चिन्हित किया है, क्योंकि यह प्रलोभन हमारे भीतर छिपा रहता है। रजोगुण आत्मा को यह विश्वास दिलाता है कि सांसारिक विषय भोगों से ही तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए किसी भी मनुष्य में इन्हें प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है। जब कामना की पूर्ति होती है, तब इससे लोभ उत्पन्न होता है और इसकी संतुष्टि न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामना, लोभ और क्रोध इन तीनों विकारों से ग्रस्त होकर मनुष्य पाप करता है। लोभ कामनाओं का प्राबल्य है, जबकि क्रोध कुंठित इच्छा है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने वासना या कामना को सभी बुराइयों की जड़
के रूप में चित्रित किया है। धमिना व्रियते वही दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। उचित और अनुचित के ज्ञान को विवेक कहा जाता है। यह विवेक मनुष्य की बुद्धि में होता है। वैसा भी काम वासना एक ऐसा दुर्जय शत्रु है जो बुद्धि की विवेक शक्ति को आवृत कर देता है। श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत पर प्रकाश डालने हेतु 3 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अग्नि जो प्रकाश का स्रोत है, धुएं से ढकी रहती है।
यह आंशिक अंधकार अर्थात अविवेक छितराए बादलों जैसा होता है, जिससे सात्विक इच्छाएं उत्पन्न होती है। दर्पण परावर्तन करता है और धूल से ढका रहता है। यह बुद्धि पर राजसिक कामनाओं के प्रभाव जैसे होती है। भ्रूण गर्भाशय से आवृत होता है, वह तामसिक कामनाओं का प्रतीक है जो मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार हमारी कामनाओं के कारण हमारे द्वारा सुना और पढ़ा गया आध्यात्मिक ज्ञान आच्छादित हो जाता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानुलेन च। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी शत्रु से आच्छादित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। यहाँ श्री कृष्ण ने काम या वासना की कृति को सुस्पष्ट किया है। काम का अर्थ इच्छा, दुष्प्रेरण का अर्थ अतृप्त और अनलेन का अर्थ अग्नि के समान है। कामनाएं बुद्धिमान पुरुष के विवेक पर विजय पा लेती है और अपनी दृष्टि के लिए उन्हें लुभाती है। कामना रूपी अग्नि को शांत करने का जितना भी अधिक प्रयास किया जाए, वह उतना ही और अधिक भीषणता से भड़कती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिय, मन और बुद्धि को कामना का अधिष्ठान कहा जाता है, जिसके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहधारियों को मोहित करती है। काम वासना की सरल स्थली को प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण अब इसे नियंत्रित करने की विधि के संबंध में सूचित करते हैं। शत्रु की घेराबंदी करने से पूर्व शत्रु की दुर्बलता का पता लगाना आवश्यक होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि वह स्थान है जहां से काम वासना आत्मा पर आधिपत्य जमाने का प्रयास करती है। काम वासना के प्रभाव से इंद्रियां विषय भोगों की कामना करती है और मन को सम्मोहित करती है। मन बुद्धि को भ्रमित करता है तथा बुद्धि अपनी विवेकी शक्तियां खो देती है। जब बुद्धि पर आवरण पड़ जाता है, तब मनुष्य मोहवश वासनाओं के दास बन जाते हैं और उनकी दृष्टि हेतु सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने आप में किसी प्रकार से बुरे नहीं होते। यह सब भगवत प्राप्ति के प्रयोजन हेतु हमें भगवान द्वारा प्रदान किए गए हैं, किंतु हम वासनाओं को इन पर कब्जा करने की अनुमति देते हैं। अब हमें इन्हीं इंद्रियों, मन और बुद्धि का आत्म उत्थान के लिए प्रयोग करना चाहिए। ऐसा किस प्रकार से किया जाए, इसे श्री कृष्ण अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे। तस्मात्त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे भरतवंशियों,
में श्रेष्ठ आरंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो, जो पाप का मूर्त रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। इस श्लोक में जब श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उस काम वासना पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है जो सभी बुराइयों की जड़ है तथा मानव चेतना के लिए घातक है, काम वासना को बुराइयों का भंडार बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को प्रारंभ से ही विषय भोगों पर नियंत्रण रखने के लिए कहते हैं। इनकी उत्पत्ति ही हमारे कष्टों का मूल कारण है, जबकि इसका दमन करना शांति का मार्ग है। इंद्रियाणि पराण्याहरीन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से उत्तम मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी परे है। निम्न तत्वों को उसके श्रेष्ठ तत्व से नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण मनुष्य को भगवान द्वारा प्रदत्त अवयव की श्रेष्ठता को व्यक्त कर रहे हैं। वे वर्णन करते हैं कि शरीर जड़ पदार्थों से निर्मित है। श्रेष्ठ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके द्वारा स्वाद, स्पर्श, रूप, गंध और शब्द की ग्रहण किया जाता है। इंद्रियों से उत्तम मन और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, जिसकी सहायता से हम विभिन्न पदार्थों में भेद करने के योग्य होते हैं, किंतु आत्मा बुद्धि से भी परे है। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा के श्रेष्ठ के इस ज्ञान का प्रयोग हमें काम वासना को जड़ से उखाड़ने के लिए करना चाहिए। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभयात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम्। इस प्रकार हे महाबाहो, आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। निष्कर्ष के रूप में श्री कृष्ण इस पर बल देकर कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान द्वारा काम रूपी शत्रु का संहार करना चाहिए, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है और यह दिव्य शक्ति है। इसलिए दिव्य पदार्थों से ही अलौकिक आनंद प्राप्त हो सकता है, जबकि संसार के सभी पदार्थ भौतिक हैं। ये भौतिक पदार्थ आत्मा की स्वाभाविक उत्कंठा को कभी पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इनको प्राप्त करने की कामना करना व्यर्थ है। इसलिए परिश्रम करते हुए हमें बुद्धि को तदनुसार कार्य करने का प्रशिक्षण देना चाहिए और फिर मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। यह उपनिषद अवगत कराती है कि एक रथ है जिसे 5 घोड़े हाँक रहे हैं। इन घोड़ों के मुख में लगाम पड़े हैं। यह लगाम रथ के सारथी के हाथ में है और रथ के पीछे आसन पर यात्री बैठा हुआ है। यात्री को चाहिए कि वह सारथी को उचित निर्देश दे, जो लगाम के नियंत्रित कर घोड़ों को उचित दिशा की ओर जाने से मार्गदर्शन दे सके। यदि यात्री सो जाता है तब घोड़े निरंकुश हो जाते हैं। इस सादृश्य में रथ मनुष्य का शरीर है, घोड़े 5 इंद्रियां हैं और घोड़े के मुख में पड़ी लगाम मन है और सारथी बुद्धि है, और रथ में बैठा यात्री शरीर में वास करने वाला आत्मा है। इंद्रियां मतलब घोड़े अपनी पसंद के पदार्थों की कामना करती है। मन
लगाम इंद्रियों को मनमानी करने से नहीं रोक पाती। बुद्धि सारथी मन लगाम के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है। इस प्रकार मायाबद्ध आत्मा बुद्धि को उचित दिशा में चलने का निर्देश नहीं देती। इसलिए रथ को किस दिशा की ओर ले जाना है, इसका निर्धारण इंद्रियां अपनी मनमानी के अनुसार करती हैं। आत्मा इंद्रियों के सुखों का अनुभव परोक्ष रूप में करती हैं, किंतु ये इंद्रियां उसे तृप्त नहीं कर पाती। इसी कारण से रथ के आसन पर बैठी आत्मा यात्री इस भौतिक संसार में अनंत काल के चक्कर में लगा रही है। यदि आत्मा अपनी दिव्यता के बोध से जागृत हो जाती है और अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने का निश्चय करती है, तब वह बुद्धि को उचित दिशा की ओर ले जा सकती है। तब फिर बुद्धि अपने से निम्न मन और इंद्रिया द्वारा शासित नहीं होगी और रथ आत्मिक उत्थान की दिशा में दौड़ने लगेगा। अतः आत्मा द्वारा इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के खंड 4 श्लोक 31 से 43 तक का वर्णन हिंदी अर्थ सहित संपूर्ण हुआ। इस अंक में हर श्लोकों का जो विशेष कथा कही गई है वो बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। गीता प्रेमियों से निवेदन है कि इस अंक को जरूर ही लाइक कर दें। अगर इस चैनल के नए हों तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अंक को अपने मित्रों के बीच जरूर ही शेयर करें, जिससे कि इसका ज्ञान गंगा सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।